चींटी और झींगुर की कहानी हम सब ने अपने बचपन में कभी ना कभी तो सुनी ही है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों ये एक सीधी सादी कहानी हजारों साल बाद भी इतनी काम की लगती है। तो चलिए आज इस कहानी में छिपे तैयारी और लापरवाही के सबक को जरा फिर से कुरेदते हैं। देखिए, ये कहानी एक नीति कथा मतलब एक फेबल है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये बस जानवरों की कहानी नहीं है। असल में ऐसी कहानियां हम इंसानों को ही हमारे स्वभाव का आईना दिखाती हैं। तो आइए देखते हैं कि ये चींटी और झींगुर हमें अपने बारे में क्या सिखाते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे पहले कैरेक्टर झिंगुर से। और भाई उसके लिए तो जिंदगी एक ऐसी पार्टी है जो कभी खत्म ही नहीं होती। माहौल है गर्मियों का, जब धूप खिली है, सब कुछ आसान है और चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां हैं। झिंगुर का जीने का फलसफा एकदम क्लियर था। आज में जियो, कल की फिक्र कौन करे भला। उसका तो हर दिन बस गाने और मौज मस्ती करने में ही निकल जाता था। सुनने में तो ये जिंदगी बड़ी अच्छी लगती है ना? लेकिन इसी मजे के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा था जो उसे नजर ही नहीं आ रहा था। क्योंकि गर्मियां हमेशा तो नहीं रहती और फिर अचानक मौसम बदल जाता है। हकीकत दरवाजे पर दस्तक देती है। सर्दी आ चुकी है और झिंगुर की सारी मौज मस्ती का नतीजा अब उसके सामने है। घर में खाने का एक दाना तक नहीं और बाहर बस बर्फ ही बर्फ। पार्टी ओवर हो चुकी थी। और अब एंट्री होती है कहानी के दूसरे कैरेक्टर की, जो झिंगुर की दुनिया से एकदम उल्टी है, यानी चींटी। जहां झिंगुर के लिए जिंदगी एक गाना थी, वहीं चींटी के लिए जिंदगी का मतलब था मेहनत और आने वाले कल की तैयारी। और चींटी का पूरा सिद्धांत, उसकी पूरी सोच बस इसी एक लाइन में है। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये जीने का एक तरीका है, पूरी तरह से आत्मनिर्भरता। यही सिद्धांत उसे डिसिप्लिन बनाता है, पर शायद बेहद कठोर भी। तो यहां हमारे सामने जीने के दो एकदम अलग रास्ते हैं। एक तरफ झिंगुर है जो आज की खुशी के लिए जीता है और नतीजा खाली हाथ। और दूसरी तरफ चींटी है जो कल की सुरक्षा के लिए आज मेहनत करती है और अपने उसूलों पर एकदम टिकी रहती है। और बस यहीं पर ये दो अलग अलग दुनियाएं टकराने वाली हैं। जब भूख और हताशा में झिंगुर के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो वो मदद मांगने उसी चींटी के दरवाजे पर पहुंचता है जिससे वो पूरी गर्मी नजरअंदाज करता रहा था। चींटी का सवाल बहुत सीधा है और उतना ही चुभने वाला। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। ये सिर्फ जानकारी के लिए नहीं पूछा गया, ये तो सीधा सीधा एक इल्जाम है। इस एक सवाल से चींटी ने झिंगुर के जीने के पूरे तरीके पर ही उंगली उठा दी। और झिंगुर का जवाब देखिए, एक ही साथ कितना भोला और उतना ही गैर जिम्मेदार। वो कोई बहाना नहीं बना रहा, वो तो सच कह रहा है कि वो तो बस खुशी में इतना डूब गया था कि उसे आने वाले कल का ख्याल ही नहीं आया। उसकी ये सोच वाकई हैरान करने वाली है। और यहां आता है चींटी का आखिरी और बेहद कठोर फैसला। वो साफ साफ मदद करने से इनकार कर देती है। उसका मैसेज एकदम क्रूर है, लेकिन बिल्कुल क्लियर भी है। तुमने अपनी गर्मियां नाच गाकर बर्बाद की, तो जाओ अब अपनी सर्दियां भी वैसे ही बिताओ। तो कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन इसका असली मतलब वो तो अब शुरू होता है। कवि हमें इशारा करता है कि ये कहानी असल में चींटी और झिंगुर की थी ही नहीं, ये कहानी तो हम इंसानों की है। कवि यहां पर जोर देकर कहता है, देखो, इसे सिर्फ एक कहानी मत समझना, मैं गारंटी देता हूं कि यह सच है। ये कोई पुरानी बात नहीं, ये हमारे आसपास, हमारी अपनी दुनिया में हर रोज होता है। और ये रही कहानी की सबसे पावरफुल लाइन, एक ऐसी पंच लाइन जो जानवरों की दुनिया को सीधे सीधे हम इंसानों से जोड़ देती है। समझे आप? कवि कह रहा है कि 4 पैरों वाले झिंगुर तो कहानी में थे, असली 2 पैरों वाले झिंगुर तो हम इंसानों के बीच ही रहते हैं। तो आखिर ये 2 पैरों वाला झिंगुर है कौन? अरे ये वो कोई भी इंसान हो सकता है जो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, जो भविष्य के लिए कुछ नहीं बचाता और जो आज के छोटे मोटे मजे को कल की सुरक्षा से ज्यादा अहमियत देता है। और हाँ, जब मुश्किल पड़ती है तो ये उम्मीद करता है कि कोई और आकर उसकी समस्या सुलझा देगा। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। चींटी ने जो किया वो सही था या गलत? क्या उसके उसूल समझदारी थे या उनमें इंसानियत की कमी थी? क्या भविष्य की तैयारी करने का मतलब ये है कि हम किसी जरूरतमंद के लिए हमदर्दी रखना ही छोड़ दें? इस सवाल का जवाब शायद उतना आसान नहीं है जितना पहली बार में लगता है।